बुक से एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 8 से अब अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिगर डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जिसके राइट और लेफ्ट में सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है पैरेलल इनर लाइंस की, ये जो है अपना 60 मीटर दे दिया है। एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग, और ये जो है अपना 106 मीटर लॉन्ग है लेंथ। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर विड्थ, इसकी जो विड्थ है ट्रैक की वो है 10 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तब यहाँ इसी चीज़ को अपन गिवन जो है ट्रैक लेंथ ऑफ ट्रैक जो है 106 मीटर और विड्थ ऑफ ट्रैक जो है 10 मीटर है। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे अपन। तो डिस्टेंस इजकल टू हो जाएगी PQ प्लस RS, डायग्राम के हिसाब से PQ प्लस RS प्लस 2 टाइम्स सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के 2 टाइम्स से सरकमफरेंस अपन निकालेंगे तो डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो PQ की वैल्यू है 106, RS की वैल्यू है 106 और 2 टाइम्स सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर क्या होती है 2 पाई R अपन 2। तो 2 पाई R की जो वैल्यू है टोटल 60 है, तो यहाँ से रेडियस निकल आएगी 60 अपन 2, तो अपन 2। तो इसको सॉल्व किया वैल्यू रख के, तो इसकी जो अपने को लेंथ आ गई 2804 अपन 7 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करनी है। तो एरिया में देखिए कि एरिया ऑफ द ट्रैक जो है एरिया ऑफ आउटर ट्रैक, डायग्राम के हिसाब से एरिया ऑफ आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रैक कर देंगे। तो एरिया ऑफ जो आउटर ट्रैक में क्या क्या बन रही है अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ATD, जो आउटर ट्रैक में दो चीज़ आ रही है। फिर माइनस कर देंगे इनर ट्रैक में भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS बन रही है और प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर POR। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू होती हैं 106 इंटू 60 प्लस 20, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, तो लेंथ ही है और विड्थ में अपन ने 60 टोटल है और 20 विड्थ की वो है विड्थ है, ऊपर 10 और नीचे 10 विड्थ। तो टोटल आ जाएगी ये आउटर ट्रैक की रेक्टेंगल की एरिया 60 प्लस 20 इंटू 106 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, तो 2 इंटू पाई बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया पाई R² अपन 2, तो पाई आर जो है अपना 6 प्लस 20 अपन 2 होगा होल स्क्वायर। तो दिस इज द, फिर माइनस अपन ने कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है अपना इनर वाले को देखना है, तो 106 इंटू 60 सिर्फ इनर में, तो विड्थ है 60 है प्लस 2 पाई 2 टाइम्स पाई R² अपन 2, तो यहाँ पे R इजकल टू 60 अपन 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया अपन ने, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू अपने को आ गई 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये अपने को फाइनल आंसर एरिया फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन 9th है कि इन गिवन फिगर AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, then find the area of the shaded region. यहाँ पे अपने को shaded region की एरिया फाइंड करनी है। डायग्राम दे दिया है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ही एक shaded region जो है ये भी सर्कल है, तो इसकी एरिया और ये shaded region जो है अपने को ये पार्ट्स, तो टोटल को अपन ऐड कर देंगे तो shaded region की वैल्यू निकल आएगी। तो सॉल्यूशंस में अपने को गिवन दिया है OA इजकल टू जो रेडियस है अपने को वो है 7 सेंटीमीटर और OD जो है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। तो OD इधर यहाँ पे OD जो है डायमीटर का काम करेंगे, यहाँ पे छोटी वाली जो है, तो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, देन रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। तो नाउ एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, पहले अपन ने स्मॉलर सर्कल की एरिया फाइंड कर लिया, तो पाई R², तो पाई R की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे अपने को 77/2 सेंटीमीटर निकल आई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजकल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस जो है AB जो है AB इजकल टू 2 टाइम्स OA, तो 2 टाइम्स OA पुट कर दिया इंटू OC, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी OA इजकल टू OC है, तो 7 इंटू 14, तो इसकी वैल्यू आ गई 49
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABCA। अब सेमी सर्कल की एरिया फाइंड कर लेंगे, तो सेमी सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर अपन 2, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 7, तो इसको सॉल्व किया तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BC एंड AC इजकल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों को माइनस करने पे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। तो हेंस द टोटल साइडेड रीजन इजकल टू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट BC एंड AC। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो 77/2 प्लस 28, तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे अपने को इसकी वैल्यू आ गई 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 10 है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। ए सर्कल इज ड्रॉन with radius equal to half the length of the side of the triangle। डायग्राम में देख फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। अब ये जो डायग्राम दिया है, ट्रायंगल सर्कल है 3 सर्कल्स, और 3 सर्कल्स में अपने को ट्रायंगल्स ABC दे दिया है। तो साइडेड रीजन की ये जो अंदर वाली जो साइडेड रीजन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एरिया। तो लेट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अपन ने A लेट कर लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 साइड का स्क्वायर A स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया पहले से गिवन है किसी 17320.5, तो यहाँ से इसको वैल्यू रखने पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में A की वैल्यू निकल आएगी, साइड की वैल्यू निकल आएगी। तो साइड आ गई अपने को 200 सेंटीमीटर। सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल A इजकल टू B इजकल टू C इजकल टू 60 डिग्री। तो यार AB इजकल टू A, जो A है अपना साइड वो 200 सेंटीमीटर आ गई, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर अपन निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ फर्स्ट सर्कल इजकल टू, सेक्टर की फार्मूला लगा देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू और यहाँ पे रख दिया 100, तो इसको सॉल्व करने पे 5233.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। देन एरिया ऑफ 3 इक्वल सेक्टर्स, अपने को 3 सेक्टर्स उसमें इक्वल बन रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गई अपनी को वैल्यू 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, अब यहाँ से एरिया ऑफ साइडेड रीजन अपन फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11th, तो क्वेश्चन 11th है ऑन ए स्क्वायर हैंड कर्चिफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड कर्चिफ। 9 एक स्क्वायर है अपने को ABCD, और 9 सर्कुलर डिजाइन दिया है जिसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है। एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसकी जो 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो टोटल अपन ऐड करेंगे तो साइड निकल आएगी स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस फाइंड करनी है यहाँ से। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल, इच सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो डायमीटर D इजकल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गिवन फिगर में हॉरिजेंटल 3 क्लॉथ्स टच ईच अदर, तो लेंथ ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल की एरिया अपन ने फाइंड कर लिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया जो अपना सर्कुलर है 9 है, तो 9 से इंटू कर देंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू साइड का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड कर्चिफ इजकल टू, अब साइडेड रीजन निकालेंगे रिमेनिंग पर्सन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ 9 सर्कल, तो यहाँ पे वैल्यू रख के तो इसकी वैल्यू आ गई 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12th है इन गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD is equal to 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB एंड सेकेंड साइडेड रीजन। तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट अपने को R1 इजकल टू दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल, 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फार्मूला में πr²/4, तो r की वैल्यू पुट कर दिया 3.5 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गए। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी अपन फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी इजकल टू हाफ बेस इंटू हाइट ओ बी इंटू ओ डी। ओ बी की वैल्यू 3.5 एंड ओ डी की वैल्यू 2 रख दिया। रेडियस अपने को ओ बी है 3.5 और ओ डी है गिवन है, तो ये आ गई अपने को सॉल्व करने पे 3.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन इजकल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया और सॉल्व किया तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 13 है, in given figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, then find the area of the sided region. एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड करनी है। डायग्राम दे दिया है, एक क्वाड्रेंट है OAPBQ और यहाँ पे साइडेड रीजन की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दे दिया है अपने को, गिवन OABC इज ए स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ये अपने को पता है, तो √2 इंटू साइड जो है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू जो हो जाएगी यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगी डायग्राम के हिसाब से, तो वो भी अपना 20√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू πr²/4, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू में अपन पुट कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। हेंस एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे अपने को 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 14 है अपने को, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O. If angle AOB is equal to 30 डिग्री, then find the area of the shaded region. यहाँ पे डायग्राम में अपन देखें तो ये डायग्राम में AB और CD जो है दो आर्क्स है कंसेंट्रिक सर्कल्स के, एक दो कंसेंट्रिक सर्कल्स अपने को सर्कल के अंदर सर्कल है, तो एक की जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, जो यहाँ से लेके O से B तक है या O से A तक वो 21 सेंटीमीटर है, और छोटी जो है अपना O से D या O से C वो है 7 सेंटीमीटर, और एंगल दोनों का सेम है 30 डिग्री पे। तो फाइंड द साइडेड रीजन, तो ये साइडेड रीजन फाइंड करनी है। तो सेक्टर में से, लॉन्ग सेक्टर में से OAB सेक्टर में से सेक्टर को ODC माइनस कर देंगे, तो अपने को साइडेड रीजन की एरिया निकल आएगी। तो गिवन अपने को एंगल COD इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो OC जो अपना छोटे वाले को रेडियस अपन ने R1 लेट कर लिया, तो R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और R2 अपना 21 सेंटीमीटर है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर COD फाइंड कर लिया, तो थीटा अपन 360 डिग्री इंटू πr1², और इसमें R1 की वैल्यू 7 रख के सॉल्व किया, तो अपने को 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। फिर इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर AOB फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू थीटा अपन 360 इंटू πr2², तो R2 की वैल्यू 21 रखने पे सॉल्व किया इसको, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। हेंस एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकाल लेंगे अब, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD कर दिया, और वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन 15 है, in given figure ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the sided region. ये डायग्राम अपने को दिया है कि ABC एक अपना क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसकी रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और एक सेमी सर्कल भी है, इसमें एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल जो है ड्रॉन है BC पे, BC से ड्रॉन किया है, डायमीटर है BC। तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ये एरिया अपने को फाइंड करनी है। तो गिवन जो है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर लेट कर लिया, जो कि AC है, और AC इज इक्वल टू AB है। तो राइट एंगल ट्रायंगल BAC बन रही है यहाँ पे डायग्राम में, राइट एंगल ट्रायंगल BAC।
तो BAC में अपन ने पाइथागोरस लगाया तो BC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर इजकल टू वैल्यू BC की निकल आएगी 14√2 सेंटीमीटर। तो जो BC की वैल्यू है वो 14√2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल BAC में अपन ने लिया तो हाफ बेस इंटू हाइट भी है, तो हाफ बेस मतलब AC इंटू हाइट जो है AB है, तो इसकी वैल्यू पुट किया अपन ने तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अपन फाइंड कर लेंगे ABDC। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपन 4, तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 14 का स्क्वायर, तो ये आ गई अपने को सॉल्व करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCE इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपन 2। ये सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया अपन ने 22/7 इंट आर की वैल्यू BC अपन 2 है, तो BC की वैल्यू है 14√2/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। हेंस एरिया ऑफ साइडेड रीजन अब निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCE में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD और उसमें फिर से माइनस किया एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। तो ये अपने को साइडेड रीजन की एरिया निकल आएगी। तो 154 माइनस 154 माइनस 98 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। क्वेश्चन 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एच। यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइंट फाइंड करनी है डायग्राम से। बिटवीन कॉमन जो है बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स, दो क्वाड्रेंट्स है, एक क्वाड्रेंट यहाँ से बन रही है और एक क्वाड्रेंट यहाँ से बन रही है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट के कॉमन के बीच में जो अपने को है, तो एरिया ऑफ सर्कल का रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर एच। दोनों सर्कल की जो है 8 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन AEC। यहाँ पे जो AEC की अपने को एरिया फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे नाम दे दिया है AEC। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर BAEC, यहाँ पे देखिए डायग्राम में BAEC की सेक्टर की फाइंड कर लेंगे अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इसकी क्वाड्रेंट की क्या होती है पाई आर स्क्वायर अपन 4। तो पाई आर की वैल्यू 8 है, तो पाई आर स्क्वायर अपन 4। तो इसको वैल्यू सॉल्व किया अपन ने तो 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई। तो नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है अपना AB इंटू BC, तो BC अपने को गिवन है और AB भी 8 है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन अपने को निकल आएगी एरिया ऑफ सेक्टर BAEC माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू 352/7 माइनस 32, तो इसको सॉल्व किया तो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। हेंस रिक्वायर्ड साइडेड रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ साइडेड रीजन, क्योंकि डबल है अपने को 2 टाइम्स AEC। तो 2 इंटू 128/7 इज इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड साइडेड रीजन of the given figure।